सामने ये भी आ रही है कि जो बाइक सवार जो थे, जो 2 लोग थे, जो उसमें से एक की मौत हो गई है। वो शायद खड्डे में जंप करके मेरे सामने आके मेरी गाड़ी पे डैश हो गया और मेरी गाड़ी पलट गई। लेकिन वहाँ पे खड्डे ही इतने, आप चीता कैंप के रोड पे आप जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि कितना वहाँ पे अनुशक्ति से लेकर टॉम्बे तक कितने खड्डे। लगातार खड्डे से लोगों की जान जा रही है, कहीं पे उनके एक्सीडेंट होकर उनके जख्मी हो जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक खबर सामने आती है जो अनुशक्ति नगर के रोड पे एक हादसा होता है जिसमें एक बाइक सवार और रिक्शा चालक के आपस में टकराने से या गड्ढे से किस तरीके से उनके आपस में टकराते और किस तरीके से वो घायल होते। और इसी के मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए जो व्यक्ति है जिनके जो हादसा हुआ है, जिनकी बीवी और बच्ची जो साथ में थे, वो हमें बताएंगे कि क्या मामला था और किस तरीके से ये आपके साथ हादसा हुआ था और कैसा ये एक्सीडेंट हुआ था। भाई हम लोग बॉम्बे से अनुशक्ति की तरफ जा रहे थे, तो नर्मदेश्वर मंदिर से पहुंचने से पहले या उसके आजू बाजू में वहाँ पे एक, मैं लेफ्ट साइड से चल रहा था, राइट साइड से एक बाइक वाला आया और वो शायद खड्डे में जंप करके मेरे सामने आके मेरी गाड़ी पे डैश हो गया और मेरी गाड़ी पलटी है। तो बाइक पे कितने लोग थे? बाइक पे 2 लोग थे। तो उनको चोटें आई? उनको लगा था मार, मैं उनको ज़्यादा देख नहीं पाया, बाद में मालूम पड़ा साइन हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं तुरंत अपनी बेटी को, जो रिक्शा पलटी हो गई तो मेरी बच्ची नीचे रिक्शा के बाहर चले गई थी। अच्छा। तो जब लोगों ने रिक्शा उठाया तो मैं मेरी बेटी को लेकर डायरेक्ट हॉस्पिटल के लिए गया। उसके बाद उनका पता नहीं मुझे क्या हुआ, फिर बाद में मालूम पड़ा कि साइन हॉस्पिटल में एडमिट है। तो बच्ची को जब आपने यहाँ पे ले गया तो बच्ची की हालत कैसी है? बहुत ज़्यादा उसको इंजरीज हुई है, हेड पे इंजरीज हुई है, फेस पे इंजरीज हुई है और कमर पे भी इंजरीज हुई है, घसड़े के निशान है पूरे, और हेड पे बहुत ज़्यादा इंजरी हुई है। आपकी जो पत्नी है उनकी हालत कैसी है? उनका हाथ एक फ्रैक्चर हुआ है, लेफ्ट हैंड उनका फ्रैक्चर हुआ है, राइट हैंड पे भी चोट आई है उनकी। लेकिन आप सरकारी हॉस्पिटल में जाने के बजाय यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में आने? सर वो टाइम पे कुछ समझ में नहीं आया, जो नज़दीक दिखा, पहले मैं पहलीपाड़ा माँ हॉस्पिटल में गया, वहाँ से फिर मेरे को बोले कि यहाँ पे बच्ची के लिए उतनी सुविधा नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लेके यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे मेरे घर वाले भी थे आजू बाजू में, तो बोले यहाँ पे आ जाए फटाफट, तो यहीं पे आ गया मैं डायरेक्ट। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, या गड्ढे को मानते हैं जिन्होंने उस सड़क को बनाया था जो आगे जाके गड्ढे में तब्दील हो गया जिसकी वजह से लोग हादसा हो गया, या फिर उस बाइक सवार को मानते हैं? भाई बाइक सवार भी जब खड्डे हुए तभी वो ऐसा हादसा हो पाया, अगर वो रोड सही रहता तो शायद वो सीधा सीधा निकल जाता था, खड्डे में नहीं डैश होके मेरे पास नहीं, मतलब वैसा टर्न नहीं हो सकता था, सीधा रोड से निकल जाता था। लेकिन वहाँ पे खड्डे ही इतने, आप चीता कैंप के रोड पे आप जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि कितना वहाँ पे अनुशक्ति से लेकर टॉम्बे तक कितने खड्डे। और वो जब ये 4 दिन की बारिश हुई है उसके बाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत मतलब बहुत। वहाँ पे आप जाके देखिए कि बैरिकेड्स लगा हुआ है बीच में, वो बीच में ऐसा बैरिकेड है जहाँ पे लाइट भी शायद है नहीं, ये पता नहीं, अगर कोई रात के टाइम पे आता है तो वो बैरिकेड भी नहीं दिखेगा, उसमें भी हो सकता है। वहाँ पे भी इतना बड़ा खड्डा है जिसके 3 साइड में बैरिकेड लगा है, गाड़ी उससे टर्न होके जा रही है, वहाँ पे पूरा रोड वैसे ही खड्डे से भरा है। तो अब जब प्रशासन का ही काम है कि करे, उसको देखे, अब कब करेंगे वो उनके ऊपर है। तो जो बाइक सवार जो आपसे टकराए थे आपके रिक्शे से, तो उनकी हालत कैसी है, कुछ उनके बारे में आपको मालूम है? उनके बारे में तो मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, कुछ सिर्फ इतना पता था कि साइन हॉस्पिटल में है। साइन हॉस्पिटल अभी डॉक्टर ने क्या आपको बताया कि किस तरीके, मतलब अभी क्या हालत, मतलब कैसे क्या आपको अपडेट मेरी दिया? बेटी को तो अभी रात से आईसीयू में रखे थे, तो अभी उसकी हालत थोड़ी स्टेबल है, आँख खोल हुई है, आवाज़ निकाल हुई है, रो रही है, तो उसकी अभी कंडीशन स्टेबल है। लेकिन मेरी वाइफ का हाथ का अभी सुबह पता चलेगा कि क्या है। ये थे हमारे साथ जो पीड़ित जो बाप है, जो एक बच्ची के, जिस तरीके से उनकी बच्ची को कहीं बताया गया कि वो बहुत, उनकी हालत जो ख़राब है, डॉक्टर ने ऐसा उनको बताया है, और उनकी बीवी भी कि कहीं उनके हाथ में फ्रैक्चर है या किस तरीके से कि जो मार लगी, जो गहरी चोट है, वो भी उनको डॉक्टर ने बताया। लेकिन एक खबर सामने ये भी आ रही है कि जो बाइक सवार जो थे, जो 2 लोग थे, जो उसमें से एक की मौत हो गई है जो साइन हॉस्पिटल में, और एक जो अभी भी गंभीर रूप से घायल है और वो सीरियस कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो इसमें कहीं ना कहीं जो सड़क हादसे में जो लोगों की जान जाती है या जो गंभीर रूप से घायल होते हैं, इसका जिम्मेदार कौन? जो अनुशक्ति नगर के जो रोड है वो काफ़ी समय से या काफ़ी टाइम से देखा गया कि वहाँ पे जो गड्ढे हैं, चाहे सड़क के बहुत से मामला वहाँ पे सामने आते हैं, लेकिन वहाँ पे अभी तक कोई काम नहीं होता है। कार सिर्फ काम के नाम पे सिर्फ लिपअप होती होता है, या फिर यहाँ पे वहाँ के जो MLA सना मलिक जिम्मेदार है या शासन प्रशासन। ऐसी और खबरों के साथ जुड़े रहिए मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ।